सपने सपने ही तो हैं जो हम लिखते हैं अपनी ख्वाहिशों की किताब में, इसी उम्मीद से कि शायद वो एक ना एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। और ये कहानी है एक सपने के पूरा होने की, जो कभी रात के अंधेरे में बैठ करके मैंने देखा था। तो आइए अब आपको लेकर के चलते हैं इस कहानी के दूसरे पार्ट की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। लगभग इस समय सुबह के 7 बज रहे होंगे और लगभग रात को मैंने पता किया था तो उन्होंने बताया था कि लगभग 7:20 पे सनराइज़ होगा। तो अभी सनराइज़ देखने के लिए जाना है सबसे ऊपर 36 फ्लोर पे। उठने का हालांकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ये जो मोमेंट है दोबारा पता नहीं अब कब आना होगा, क्योंकि एक जगह जो देख लेते हैं ना इंसान, थोड़ा से फिर बोरिंग से हो जाता है। चलो फिर चलते हैं। सो आई वॉज enjoying द पीसफुल एम्बियंस ऑफ द हॉस्टल, और मेरे अलावा उस समय हॉस्टल में कोई था भी नहीं, तो जी भर के बातें करने का मौका मिला मुझे अपने आप से जो शायद आपको यहाँ देखने को ना मिले। आज भी जो मौसम है पूरा का पूरा वो बादलों वाला है, तो आज भी धूप नहीं निकलेगी, बढ़िया बात है। सन टैन हो रखा है, यहाँ वाला जो हिस्सा है गोरा, इससे नीचे वाला काला। अगर कोई घरेलू नुस्खे दादी माँ की कहानियों के पढ़ने ही पड़ेंगे कुआलालंपुर कभी रुकता नहीं है शहरी। रात को मैंने देख रहा था तो रात को भी वाकई में गाड़ियाँ दूर से तो जू 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 जू, और अब भी उतना ही शोर है। हालांकि हमारे रूम के अंदर वो साउंड प्रूफ है पूरा का पूरा, वहाँ पे कोई शोर नहीं है, तो पता भी नहीं लगता कि आप जो है कहाँ पर। अब जाहिर सी बात है कि भैया जब आप 28 फ्लोर पे होंगे और बिल्कुल साउंड प्रूफ शीशे लगे होंगे तो फिर कहाँ से शुरू होगा। चाबी पड़ी थी किसी की ना, मेरी तो नहीं है, मेरी तो उसी में गले में डाल दी थी उन्होंने तावीज़ की तरह, कि उनको पता है कि भैया लड़का ये खो देता है चीज़ें, तो इसको तो गले में डाल देते हैं। घड़ी में बज रहे हैं इस समय 6:30, वहाँ बज रहे होंगे 4 इंडिया में। ये कार्ड है, इस वाले कार्ड को नीचे पहले टच करना पड़ेगा, फिर ये आप 37 फ्लोर पे जा सकते हो, वरना नहीं। क्लोज कहाँ से बंद है भैया, पहले आके नहीं खड़े हो सकते। 7 बजे खुलेगा। सनराइज देखना था यार, सनराइज। नींद आनी नहीं थी, मैं तो बिल्डिंग को निहारता रहा सारी रात। वाह यार, इतनी ऊंची। अभी नींद में ही हूँ मैं, क्योंकि मैं रात को लगभग 2 बजे के आसपास तो सोया था। मतलब 2 बजे के आसपास उस पेट्रोन टावर्स की जो लाइट थी ना वो बंद हो गई थी। 6:30 बजे का मैंने अलार्म लगा दिया था, उसी चक्कर में अलार्म बजने वाला है। अब आपको पता है उस चक्कर में नींद नहीं आती यार। अभी अंदर तो जाने नहीं देंगे, बंद पड़ा है यहाँ से। देखो लॉक लगा हुआ है, देखो लॉक का नाम क्या है, तो लॉक। अरे कोई है क्या घर में? कोई है क्या घर में भाई? 7 बजे खोलोगे क्या पूरे? कभी गलती से पहले भी खोल दिया करो। और ये 7 बजे गार्ड साहब पता नहीं कौन सी दीवार से निकले और तब जा कर के हमारी एंट्री हुई। come together.
और वहाँ का व्यू आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वहाँ का खूबसूरत नज़ारा देख करके तुम्हारे भाई के पूरे पैसे वसूल हो गए। कोई नहीं है इस समय यहाँ पर, मैं और मेरी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, खिलौना बिल्डिंगें। सो इस हॉस्टल में रुकने की दूसरी वजह थी यहाँ का लग्जीरियस इन्फिनिटी पूल, जहाँ से आप पूरे कुआलालंपुर की स्काईलाइन देख सकते हैं। So to dive in this big infinity pool and to see amazing sunrise from there, that was also the part of my bucket list. वैसे I decided that I will travel very budget in my entire Kuala Lumpur trip. But since this was my last day, so just wanted to pamper myself. अरे एक ही तो जिंदगी है यार, कोई रिग्रेट नहीं चाहिए अपन को। पहुँच गए हम सुबह सुबह 7 बजे सनराइज़ देखने के लिए। अच्छा पता है, लोग सोच रहे होते हैं कि सुबह सुबह उठेंगे ना तो कोई नहीं मिलेगा। अब चक्कर क्या है, सभी लोग ऐसा सोच रहे होते हैं, मतलब सभी लोग ऐसा ही सोच रहे होते हैं, तो सबको सब लोग ही मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ जो है लाइक भीड़ होनी शुरू हो गई। मतलब अभी 7:10 है। 7 बजे जब मैं आया, दरवाज़ा तो खैर मैंने खुलवाया था गार्ड से, तो सब लगे हुए हैं भैया अपना तैरने में, फ़ोटो खिंचवाने में। लेट मी जस्ट शो यू। तो 10 मिनट में ही सूर्य देवता के दर्शनों के लिए सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। एंड फाइनली वो पल आ गया जिसके लिए हम सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। चलो आप भी देख लो। वैसे तुम्हारे भाई को स्विमिंग आती नहीं है, पर कभी किसी ज़माने में जो थोड़े बहुत हाथ पैर चलाने सीखे थे, बस तब की प्रैक्टिस यहाँ काम आ रही थी। वो कहते ना कि सीखी हुई चीज़ें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, आती नहीं है वैसे। ठीक है, ये वाली तो क्रॉस कर लूँगा मैं ऐसे 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 बस करके, वो हाथ चलाने नहीं आते भी। अच्छा पहले तो पता है चक्कर क्या था कि स्विमिंग के लिए ना पूरी की पूरी प्रॉपर एक अटायर चाहिए होता है आपको। अब मैं टेंशन में आ गया बिकॉज आई डिड नॉट ब्रिंग। अच्छा फिर मॉर्निंग में जब मैं आया यहाँ पर तो मैंने देखा कि सभी ऐसे नहा रहे हैं। मैंने कहा जब सभी नहा रहे हैं तो भैया, जब सभी नहा रहे हैं तो अपना कूद जाओ। तो वैसे भी मेरा मूड नहीं था कि मैं लगभग एक जंप के लिए जो है वो अटायर पूरा का पूरा खरीदूँ, क्योंकि घर पर तो पड़ा ही है मेरे पास। इसी वजह से आई डिड नॉट थिंक दैट आई वुड रियली गो फॉर दैट। सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में इतने बड़े स्विमिंग पूल में नहाने का मौका मिलेगा। घर पर 5 मिनट में नहाकर बाहर आने वाला मैं लगभग 2-3 घंटे तक उसी स्विमिंग पूल में नहाता रहा। भाई वाइब भी अलग थी जगह की यार। हेलो। आ जाओ। तो लिफ्ट ऊपर आने में बड़ा टाइम लगाती है यार, क्योंकि हर फ्लोर पे शायद रुकती हुई आती होगी ना। तो फाइनली आज मेरा लास्ट डे था यहाँ कुआलालंपुर में और इवनिंग की मेरी फ़्लाइट थी। अब बस जाकर अपना सामान पैक करना था और बस फटाफट निकलना था। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि एटलीस्ट 4 से लेकर के 5 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पर पहुँच जाऊँ, ताकि कोई अनवांटेड अगर इमरजेंसी आ जाए तो उससे हम आसानी से डील कर सकें।
और जाते जाते मैं वहाँ खड़ा होकर यही सोच रहा था कि यार कितना कुछ बाकी है अभी इस दुनिया में देखने को, और हम बस एक शहर के एक मकान के एक 10 बाई 10 के कमरे में रहकर कैसे पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। It's fine, it's fine. It happens. यार okay, it's okay. Sure. बाकी यहाँ का यहाँ का अलग ही चिल है यार।